इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरबा के रिजदी वार्ड के डिंगापुर इलाके में काफी समय से जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र भर भरा कर गिर पड़ा। हालांकि इससे पहले बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। अगर कुछ देर हुई होती तो यहां तस्वीर कुछ और होती। नगर निगम कोरबा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 का जर्जर भवन आखिरकार जमींदोज हो गया। पहले से ही इसकी स्थिति काफी बदहाल थी, फिर भी यहाँ पर कामकाज चल रहा था। खबर के मुताबिक इस केंद्र में आंगनबाड़ी की कक्षाएं संचालित हुई और बच्चों की छुट्टी के कुछ देर बाद ही एकाएक भवन भर कर गिर गया। कार्यकर्ता फ्लोविया एक्का ने बताया कि समस्या काफी समय से थी और इस बारे में अधिकारियों को सूचित किया गया था। तो खाना सब खिला के बच्चे लोगों को भेज दिए थे। भेजने के बाद में हम लोग छुट्टी ही करेंगे बोल रहे थे। उसी टाइम में ये अचानक थोड़ा थोड़ा गिरने लगा और हम लोग निकल ही रहे थे, उसी टाइम गिर गया अपने आप। बच्चे हम लोग के बच्चे चले गए थे, ये प्राथमिक शाला के बच्चे थे। तो हम लोग कितना बार सूचना दे चुके हैं। कहाँ सूचना दिए थे? सूचना हम लोग जहाँ अपने अधिकारी लोगों के पास भी दिए थे और जहाँ जहाँ कुछ होता है वहाँ भी हम लोग सब में लिख के दे रहे हैं। अभी भी डर है हम लोग को। हम लोग के बच्चे लोग उधर ही जाते हैं खेलने के लिए और दिन भर बाहर में ही खेलते रहते हैं। कुछ रहता है उसको खेलते हैं तो अचानक कभी गिर सकता है वो। आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के गिरने की जानकारी जल्द ही आम हुई और पार्षद अजय गौड़ को इसका पता चला, जिसके बाद वे यहाँ पर पहुंचे। जिस समय घटना हुई तब इस केंद्र के बच्चे अपने घर जा चुके थे, इसलिए अनहोनी नहीं हुई। घटना के दौरान तो स्कूल आंगनबाड़ी भी चल रहा था और प्राथमिक शाला भवन भी चल रहा था। ठीक आंगनबाड़ी की छुट्टी होने के बाद ये घटना घटा और उस समय प्राथमिक शाला स्कूल चल रहा था और उसी के प्रधान पाठक के द्वारा मुझे अवगत कराया गया। किस्मत है कि ये अगर उस समय बच्चे लोग आंगनबाड़ी के रहते और तो कुछ बड़ा दुर्घटना घटने की पूरा संभावना था। पार्षद ने बताया कि उन्होंने जर्जर भवन और इससे जुड़े खतरे की जानकारी प्रशासन और ICDS के अधिकारियों को कई मौके पर दी, लेकिन कुछ नहीं किया गया और हर बार फंड की कमी बताई गई। जब से पार्षद बना हूँ तब से हर महीना या 2 महीना में लेटर दिया जा रहा है मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को और आंगनबाड़ी की जो ये अधिकारी को। उनके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न किसी ध्यान नहीं दिए जा रहे। ऐसा एक और भवन है अपना जो अभी छत गिर रहे हैं, उसी में बच्चे को पढ़ा रहे, जस्ट डिंगापुर के क्रमांक 2 का है। जवाब यही रहता है कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। मैं हर बार मांग किया गया मेरे द्वारा, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। फंडिच नहीं बोलते हैं। इसी वार्ड के अंतर्गत डिंगापुर इलाके में भी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है। कार्यकर्ता विद्या केरकेट्टा ने बताया कि कई अवसर पर छज्जा गिरने से अजीब स्थिति निर्मित हुई है और दोबारा भोजन बनाना पड़ा है। मेरा आंगनबाड़ी की स्थिति एकदम जर्जर है, ऊपर से छज्जा भी गिर रहा है और कई बार से तो बच्चे लोग खेलते वक्त छज्जा ऊपर से बच्चे लोग के ऊपर भी गिरा है और कई बार से किचन में खाना बनाते वक्त कई बार से ऊपर से छज्जा गिरा है चावल में भी, तो दोबारा बनाना पड़ा था। खिड़की चारों तरफ की खिड़की वो भी गंभीर है, पूरा टूटी हुई। दीवार भी क्रैक है और खिड़की भी सही नहीं है। ICDS के DWCDO गजेंद्र देव सिंह ने स्वीकार किया कि कई केंद्रों की स्थिति वाकई बेहतर नहीं है। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, जहां पर जैसे विकल्प होंगे उसकी मदद ली जाएगी। डिंगापुर आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में थी और वहां 1-1.5 साल से स्कूल के अतिरिक्त भवन में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित की जा रही है। चूँकि जर्जर है वो गिर गई है और वहाँ संचालित भी नहीं हो रही है। इस प्रकार हमारे कोरबा जिले में बहुत सारे और भी जर्जर भवन हैं, जिसके लिए हम मरम्मत और पुनः निर्माण के लिए अपन कलेक्टर साहब को इसके लिए भेज दिए हैं। किसी भी स्थिति में जर्जर आंगनबाड़ी भवन में केंद्र संचालित नहीं किया जाना है। वहाँ भी अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम किराए के मकान में उसको संचालित करेंगे। कोरबा जिले में अनेक स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा को लेकर काफी समय से शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन समय पर जरूरी काम नहीं किया गया। यही कारण है कि रिजदी वार्ड के अंतर्गत आने वाले डिंगापुर का भवन ध्वस्त हो गया। इसलिए विभाग को दूसरे समस्याग्रस्त भवनों की चिंता करनी चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।